Hello everyone, namaste, good evening, गुड इवनिंग एवरीवन. सो कुछ स्कूल मैनेजमेंट एंड आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि इस बार ओ एस एस टी ई टी में बहुत इंपॉर्टेंटली आया था एंड सबका अप्रोक्सीमेटली बहुत गलत हुआ था. सो हम उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 25 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 25 के 25 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ ओ ए वी एस सी एस टी एंड जितने भी टी ई टी एग्जाम्स हैं. इसको क्लियर कर लो, इसको पढ़ लो, सुन लो, हो गया, बेसिक आपको मिल जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. दैट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व इंपॉर्टेंट टास्क नेमली. प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन में तीन पार्ट्स आते हैं. ऑलवेज मैं लर्निंग टीचिंग जब पढ़ा रही थी उसमें भी मेंशन किया था तीन पार्ट्स आते हैं. दैट इज टीचिंग, लर्निंग, इवैल्यूएशन. टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन. सो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी. दैट इज ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, राइट. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम. नेक्स्ट का प्रोसेस हम करेंगे. So, which of the following is now an integral part of instruction? Now, an integral part of instruction. Integral part of instruction है. First, summative evaluation. Second, continuous evaluation. C और third, that is diagnostic evaluation. And D, placement evaluation. कौन सा integral part of instruction है? Instruction का integral part है. That is a continuous evaluation. हम बच्चों को continuously यहाँ पे evaluate करें उनका progress कैसा होता है, इसलिए continuous evaluation is a right answer. Which of the following, यहाँ पे थोड़ा सा हम clear कर लेंगे, ठीक है. Which of the following is not a technique for evaluation? कौन सा आपका टेक्निक नहीं है इवेल्युएशन का? दैट इज राइटर टेस्ट, ओरल टेस्ट, रेटिंग स्केल, प्रैक्टिकल. आपका इवेल्युएशन करना है, नॉट ए टेक्निक बोला गया है, तो नॉट यहाँ पे रेटिंग स्केल. रेटिंग स्केल में हम क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं. ग्रेडेड जैसे होता है ना वैसे ही रेटिंग होता है, कोई एक कैरेक्टर के बेसिस पे हम रेटिंग करते हैं. बट इवेल्युएशन में रेटिंग स्केल नहीं रहता. नेक्स्ट, which of the following, सॉरी यहाँ पे आंसर क्लिक कर लेते हैं पहले, रेटिंग स्केल. नेक्स्ट चलते हैं. दैट इज which of the following is not a tool for evaluation. यहाँ पे फिर से देखो सेम क्वेश्चन है. यहाँ पे is not a technique for evaluation है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, तो अगेन हो गया रेटिंग स्केल. दैट मीन्स ओरल टेस्ट है, चेकलिस्ट है, इंटरव्यू शेड्यूल है, तो उसके अंदर से आएगा रेटिंग स्केल. इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया है, उसके बेसिस पे रेटिंग स्केल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये एक टूल नहीं है, नॉट ए टूल फॉर इवेल्युएशन. द टीचर यूज डिफरेंट टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर मेजरिंग डैश. टीचर डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं एंड टूल्स को यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए, आपके अचीवमेंट को, आपको डायग्नाइज करने के लिए, आपको प्रेडिक्शन करने के लिए, ऑल ऑफ दी अबव. दैट इज आपके अचीवमेंट को जज करने के लिए. ऑब्वियस आपके अचीवमेंट को जज करने के लिए होता है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. Which of the following is not related to achievement test? कौन सा related नहीं है achievement test के साथ? That is a people score on a certain school subject. Then second one, one's learning attainment. Then third, identification of specific learning difficulty. And last, one's knowledge and understanding or skill in a specific subject. That is the identification of specific learning difficulty. यहाँ पे बोला गया is not related to achievement test. यहाँ पे स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज को हम जज नहीं करते हैं. अचीवमेंट टेस्ट में जज नहीं करते. स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको जज नहीं करते. ओनली बच्चे का अचीवमेंट कितना है उसको जानते हैं हम कुछ पॉइंट्स में. उसके ऐसे टाइप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आंसर टाइप, पेपर पेंसिल टेस्ट करके ये सब होता है. नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन 7 को चलते हैं. Which of the following related to diagnostic test? Which of the following related to diagnostic test? Diagnostic test में आप क्या करते हैं, डायग्नोसिस. डॉक्टर क्या करता है, एक पेशेंट को डायग्नोसिस करता है, वैसे ही एक टीचर भी यहाँ पे डायग्नाइज करता है उनके बच्चों को. तो उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा, फाइंडिंग आउट स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी, प्रेडिक्ट हाउ एन इंडिविजुअल बिहेव इन सर्टेन सिचुएशन. Then third, one's learning proficiencies. And last, identification of learning difficulties. सो यहाँ पे फाइंडिंग आउट करता है, आइडेंटिफाई नहीं करता. फाइंडिंग आउट करेगा, उसका सॉल्यूशन भी देगा. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. अगर ऑप्शन ए नहीं होता डी इज द करेक्ट आंसर. अगर वो नहीं रहता एक्सेप्शन में डी रहेंगे.
ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। द टेस्ट यूज टू प्रेडिक्ट हाउ इंडिविजुअल बिहेव इन सर्टेन सिचुएशन। हम जो टेस्ट करते हैं, द टेस्ट यूज टू प्रेडिक्ट, हम ऐसा टेस्ट करेंगे जिसके थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सके कि इंडिविजुअल्स कैसे बिहेव करते हैं एक सर्टेन सिचुएशन में, उसको क्या बोलते हैं। दैट इज अ प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में किसी का परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में फाइंड आउट किया जाता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट में पर्टिकुलर सिचुएशन में एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। सो इट इज प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। नॉन ऑफ द अबव का तो कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे हो गया प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट रिलेटेड टू डैश। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट रिलेटेड टू, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट ही होगा। सो 10 में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप फॉर प्रिपेयरिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में हम क्या करते हैं, नॉट अ स्टेप बोला गया, प्लानिंग करना टीचिंग के लिए, प्रिपेयरिंग द टेस्ट मटेरियल, ट्राइंग आउट द टेस्ट मटेरियल, ये सारे पॉइंट्स है प्रिपेयरिंग द स्टैंडर्डाइज टेस्ट। बट आइटम एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, कौन से आइटम्स को हमने रखा है उसको हम यहाँ पे एनालाइज नहीं करेंगे, ये स्टेप स्टैंडर्डाइज टेस्ट में नहीं आता है। सो प्लानिंग करेंगे टीचिंग का, प्रिपेयरिंग करेंगे टेस्ट का, ट्राइंग करेंगे वो सही है कि नहीं, इतना आइटम्स को हम एनालाइज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। फॉर एफिशिएंट प्लानिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज रिक्वायर्ड। एफिशिएंट प्लानिंग, अच्छा प्लानिंग करने के लिए कौन सा स्टेप चाहिए, स्पेसिफाइंग एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, यस ऑब्जेक्टिव्स को हम करेंगे। देन स्पेसिफाई कंटेंट होना चाहिए जो कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको कवर कर सके। प्रिपेयरिंग ए टेस्ट ब्लूप्रिंट, हाँ ब्लूप्रिंट बनाएंगे। एंड ब्लूप्रिंट ऑब्वियस है ये 2D फॉर्मेट में भी रहता है, अभी के न्यूएस्ट वाले 3D फॉर्मेट में है, पहले के 2D फॉर्मेट में रहते थे। एंड उसके वजह से यहाँ पे सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव होगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 12th नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज रिलेशन इज रिक्वायर्ड इन टोटल एजुकेशन प्रोसेस। क्या चाहिए रिलेशन, ऑब्जेक्टिव्स रहना चाहिए, हाँ यस, इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, इवोल्यूशन भी होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, यहाँ 12 था, यहाँ 13 आता है। Which of the following suggestion is required in specifying the objectives? Specifying the objectives, हम objectives को specify करना चाहते हैं। पहले तो identification करेंगे important objectives कौन से, then objectives की inquiry होंगे, obvious होंगे, specifying content to be covered, and उसी के through objectives को हम covered कर सके ये भी देखेंगे। तो all of the above is the correct answer। ठीक है, next move करेंगे। Which of the following aspects should be focused by the teacher while preparing a blueprint? Blueprint जब बनाते हैं तो क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन आया था। तो emphasis on content area, हाँ content area पे फोकस करेंगे। Types of items for the test, कौन सा items ले रही हैं यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा। Determine the ability of the student, students का ability को भी हम चेक करेंगे इसके थ्रू। सो यहाँ पे all of the above again the correct answer। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following suggestions may be taken into consideration while preparing the test item? कौन सा होगा, blueprint in view, 50 to 80% difficulty range of items, items को हम simple to complex रखेंगे, begin the preliminary draft, अब पहले एक छोटा सा draft बनाएंगे, उसके through actually हमें objectives fulfill कर पाने के लिए चेक करेंगे, उसके बाद हम exactly copy बनाएंगे, blueprint बनाएंगे। तो ये हो गया preparing the test items के through, ऐसे हम consideration points रखते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। देन 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डायरेक्शन पार्ट ऑफ द टेस्ट आइटम। डायरेक्शन पार्ट, टेस्ट आइटम के लिए सबसे डायरेक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट है, पर्पस ऑफ द टेस्ट ये नहीं, टाइम अलाउड फॉर द आंसरिंग ये भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं, बेसिस फॉर आंसरिंग ये भी चेंजेस होते हैं, एनालिसिस ऑफ द टेस्ट आइटम्स ये इंपॉर्टेंट है सबसे, एनालिसिस ऑफ द टेस्ट आइटम्स। ओके, देन नेक्स्ट, which of the following suggestion is not related to administering the test? कौन सा सजेशन इसके साथ रिलेटेड नहीं है, अवॉइड गिविंग हिंट्स टू पीपल, ये टेस्ट में दिया जाता ही है, डिस्करेज चीटिंग नहीं, व्हाट टू डू अबाउट गेसिंग, डोंट थ्रेट द पीपल ड्यूरिंग द टेस्ट।
सो डिस्करेज करना चीटिंग के लिए ऑब्वियस, यहाँ पे चीटिंग नहीं, अगर कुछ अलग होता कि आंसर देने के लिए हम डिस्करेज करें तो ये आंसर सही होता, बट यहाँ पे बच्चों को हम गेसिंग करने दे कि गेस करने से ही तुमको सही मार्क मिल जाएगा, तो ये रॉन्ग है, इसका स्टेप नहीं है, टेस्ट मटेरियल्स का ये स्टेप नहीं होता है। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is not a step for evaluating the test? कौन सा स्टेप नहीं है देखो इवेलुएटिंग का? एनालाइजिंग द इंडिविजुअल आइटम्स, डिटरमिनिंग द वैलिडिटी, एग्जामिनिंग यूजेबिलिटी, डिटरमिनिंग द रिलायबिलिटी। तो एग्जामिनिंग यूजेबिलिटी, ये एग्जामिनिंग एग्जाम्स में हम एग्जामिनेशन प्रोसेस में इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं उसको चेक करेंगे। तो ये जो स्टेप है ना, नॉट ए स्टेप फॉर इवेलुएटिंग द टेस्ट, टेस्ट को इवेलुएट करने के लिए ये नहीं चाहिए। हम वैलिडिटी देखते हैं, रिलायबिलिटी देखते हैं, डिटरमिनिंग द रिलायबिलिटी एनालाइज करते हैं, ठीक है, बट एग्जामिन द यूजेबिलिटी, कितना यूज हो रहा है एग्जाम्स में, उसको नहीं देखते हैं। नेक्स्ट, दैट इज, हम चल रहे हैं अभी नेक्स्ट 19 को। Which of the following is not an aspect of item analysis in test construction? That is not an aspects of test construction में एनालाइज करने के लिए जरूरत नहीं है। डिटरमाइन द वैलिडिटी, डिफिकल्टी इंडेक्स ऑफ द आइटम, डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स ऑफ द आइटम, इंटरनल कंसिस्टेंसी विद द होल टेस्ट। अभी देखो ना, ये वैलिडिटी भी टेस्ट मटेरियल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे ये ऐसे ऑप्शंस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल को चेक करेंगे, इंडेक्स का, डिस्क्रिमिनेटिंग हो रहा है कि नहीं हर एक क्वेश्चंस आइटम्स को हम यूज़ करें जो उसके अंदर होल पार्ट के साथ ये टेस्ट आइटम्स यूज़ हो रहे हैं कि नहीं उसको देखना। तो यहाँ पे डिटर्मिनिंग द वैलिडिटी, कितना टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आता है, कभी कभी सही आंसर भी उसको भी रॉन्ग करना पड़ता है, बिकॉज उसके साथ जो भी ऑप्शन है वो बहुत ही करेक्ट रहता है, इसलिए। ठीक है, समझ के करिए, 19 का ये होगा। नेक्स्ट देखिए, द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर टू। टेस्ट में हम क्या मेजर करना चाहते हैं? दैट इज द रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी एंड यूजेबिलिटी। दैट इज, यहाँ पे देखो आंसर क्या बना, फिर से कंफ्यूज मत होइए, जहाँ पे ऑप्शन सारे करेक्ट होंगे उसमें से कौन सा बेटर है उसको देखना है, तो वैलिडिटी यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, which of the following is related to validity? So validity means कितना constantly वो यूज हो रहा है, that is the, यहाँ पे ऑप्शन है pertains to result or a test, not to the test itself. It is a matter of degree, always specific to some particular use, or shows the consistency of results. तो it is shows the consistency of results होगा, answer is shows the consistency of result. Then next, consistency of results related to dash, reliability, दैट इज, हमने यहाँ पे पढ़ा कि वैलिडिटी अगर रहता है, रिलेटेड टू वैलिडिटी मेंशन किया गया था, तो उसके थ्रू कंसिस्टेंसी रहता है, बट कंसिस्टेंसी एक्चुअली और एक पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, दैट इज अ रिलायबिलिटी। तो ऑप्शंस लगेंगे ना आपको, रॉन्ग हो रहे, बट यहाँ पे मेंशन किया गया कि वैलिडिटी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट करेक्ट था अपर क्वेश्चंस के लिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन में जब वैलिडिटी के साथ रिलायबिलिटी प्रेजेंट हो तो रिलायबिलिटी करेक्ट होगा, अगर रिलायबिलिटी नहीं होता तो वैलिडिटी करेक्ट होता। ओके, देन नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट? ऑल ऑफ दिस, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, वैलिडिटी भी है उसमें, रिलायबिलिटी भी है मेंशन रहेगा, ऑब्जेक्टिविटी भी है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a dimension of a blueprint? ब्लूप्रिंट का डायमेंशन क्या है? देखिए, contains the teacher want to access, ये नहीं होगा या होगा, क्या लगता है? contains the teacher wants to access, जो कंटेंट टीचर पढ़ाना चाहते हैं ऑब्वियस होगा। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विथ नंबर्स, बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे बहुत सारे, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द टेस्ट आइटम, ये नहीं है, सो बोथ ए एंड बी इसके डायमेंशंस हैं, इसके डायमेंशंस हैं, ठीक है, both A, B. So उसके according option number D is the correct answer. Last question. Which of the following is an advantage of oral test? Oral test का advantage क्या होता है? It is time consuming? नहीं, बिल्कुल नहीं होता. It is not possible to take oral test always. That is, इसको बोला गया कौन सा advantage है? ठीक है, इट हेल्प्स टू डेवलप स्टूडेंट स्पीकिंग स्किल। सो ए बी तो रॉन्ग है पूरा, डी का देखिए नॉट फिट फॉर स्टूडेंट्स विथ स्पीकिंग डिसेबिलिटीज, ये फिट नहीं है उनके साथ, यहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं पूछा गया, एडवांटेज पूछा गया, तो इसलिए स्पीकिंग स्किल ये डेवलप करता है बच्चों में, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर इज कौन सा? सो हमारे करेक्ट आंसर है दैट इज द सी,
सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आज का वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इन्फॉर्मेशंस मिला हो। सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नेक्स्टली कल फिर से वीडियोस आएंगे। सो न्यू वीडियोस के लिए रेडी रहिए एंड थ्रू आउट द वीडियोस को एंजॉय करिए, पढ़िए एंड अच्छे से रहो एंड चलो, गुड लक। थैंक यू सो मच।